जब श्री राधा बनी जानकी। आज ब्रज में बहुत बड़ा उत्सव सा हो रहा है। जहाँ देखो तहाँ ब्रजवासी गीत गाने में मगन है। सब अपने अपने घरों में मिठाई बना मंदिरों में भोग लगा रहे हैं। जहाँ देखो तहाँ ब्रजवासी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर नाच रहे हैं। ब्रज में तो उत्सव है, परंतु कन्हैया को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी मैया से जा पूछते हैं, मैया जी ब्रज में क्या हो रहे हो है, काहे को उत्सव है यह। मैया कहती हैं, लाला तू अब बड़ो हो गए हो है, हर वर्ष तुझे नहीं मालूम कैसा उत्सव होते हैं। मैया लाला पर वारी जाती हैं और बोलती हैं कि लाला तुम अब बड़ा हो गया है, हर वर्ष तुझे नहीं मालूम कैसा उत्सव होता है। मैया लाल के मुख पर स्नेह भरी चपल लगाती हुई बोली, अरे लाला आज जानकी को जन्म है। श्री रामचंद्र की शक्ति सीता माता का। सीता माता का नाम सुन कन्हैया बोले, मैया अब समझ आयो, यह तो वही है ना जिसको दुष्ट रावण ले गया था और राम जी ने उसे मार दिया था। मैया बोली, हाँ हाँ वही। बस फिर क्या था, कन्हैया को एक रसमय लीला सूझी। सोचा आज वो यह लीला करेंगे और सीता होंगी मेरी राधा रानी। कन्हैया पहुंच गए सखा मंडल में और बोले, देखो रे मधुमंगल श्री दामा आदि आज मेरो राम जी की लीला करिवे को मन हो रहो है। आप सब मेरो संग दोगे। मधुमंगल टेढ़ो सा मुख बनाए के बोला, राम जी की लीला? अरे कन्हैया हमने तो कहीं नाय रामलीला पढ़ी और सुनी, हम कैसे करेंगे। कन्हैया कूद कर गर्दन हिलाकर बोले, अरे मेरे प्राण प्रिय सखा मैं लीला करूँगा, जैसा कहूँ वैसा करना। मधुमंगल डंडा बजा के बोला, अब जब संग गोपाल है तो काहे का डर, करेंगे कन्हैया करेंगे, बहुत आनंद आएगा ना। कन्हैया बोला, देखो मैं राम बनूंगा, श्री दामा लक्ष्मण और मधुमंगल आप ब्राह्मण हो तो पंडित बनोगे शादी कराने वाले। मधुमंगल ठहाका मार हंसकर बोले, शादी को पंडित? अरे लाला यहाँ जंगल में शादी कौन ते करेगो, वृक्ष से, लता पता से या अपनी गैया से। और सब हंसने लगे। कन्हैया मुख से जीभ निकाल के बोले, ब्राह्मण तू केवल दान दक्षिणा के मतलब रख और मेरो विवाह करा। सखा बोले, पर कन्हैया हमने तो सुना था राम की पत्नी भी थी सीता माता, तो तेरी पत्नी कौन होवेगी। ऐसा बोला। सब सखा एक दूसरे को आंख मार कर देखने लगे। कन्हैया बोले, देखो आज जानकी दिवस है ब्रज में, और मैंने सुबह सुबह मैया संग मंदिर में जानकी जी से विनय करी कि मोको भी आप जैसी पत्नी देना। तभी अचानक मंदिर में आकाशवाणी हुई, ओह कान्हा तेरी विनय मैंने सुन ली, तेरी पत्नी
श्याम कुछ शर्माते हुए बोले, तेरी पत्नी वृषभानु की पुत्री राधा होएगी। सखा भोला सा मुख बनाकर बोले, हाँ लाला, ऐसा बोला जानकी मैया ने। कन्हैया बोले, हाँ हाँ, तुम्हारे धोती लंगोटन डंडा की कसम। मधुमंगल बोले, तो लाला तू राम बनोगे तो सीता कौन होवेगी? कन्हैया सर पर हाथ मार बोले, अरे भोले ब्राह्मण, सीता बनेगी वृषभानु की पुत्री राधा रानी। बस सब सखा मंडल डंडा बजान लग गए। कन्हैया बोले, अब राधा रानी को यहाँ कौन लावेगा मेरी दुल्हन बनाने को? कन्हैया टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोले, मैं तो राम हूँ ना। सखा बोले, कन्हैया तू ही बता, कौन जाकर ले आवेगा राधा रानी को? मित्रों, धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे भज राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत मित्रों को आमंत्रित करें। तो कन्हैया बोले, हमने सुना है राम अवतार में हनुमान ने मदद करी थी राम को सीता से मिलाने में, तो यहाँ हनुमान होगा हमारा सबसे प्रिय मित्र सुबल। सुबल राधा रानी के चाचा का लड़का है और उसका रूप रंग सब राधा रानी से मिलता जुलता है। तो कन्हैया ने सुबल को बोला और सुबल तैयार हो गया। अब सुबल चला बरसाने की ओर। वहाँ स्वामिनी जी अपने निज महल में अपनी मैया मंजरीगण आदि से घिरी हो जानकी जी की उपासना कर रही थी। सुबल बरसाना पहुँच राधा रानी के निज महल में पहुंचकर बोला, ओह कीर्ति कुमारी कुलू जियारी, आपको श्याम सुंदर ने भांडीर वन में बुलाया है। अब स्वामिनी जी ने यह सुना श्याम बुला रहे हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित हो गया, गला रूंध गया। राधा बोली, कहाँ कहाँ हैं मेरे श्याम सुंदर? सुबल बोला, जल्दी चलो, आज जानकी दिवस पर वो कुछ लीला रस का आस्वादन आपको कराना चाहते हैं। स्वामिनी जी मंजरी आदि को देख भोग उठा, बोली, लीला रस, चलो। भांडीर वन पर सुबल मैया को क्या बोलूं? सुबल बोला, मैया को क्या बोलूं? सुबल मुस्कुराकर बोला, अरे राधा जी, आपका और कोई रूप रंग एक समान है, आपका और मेरा रूप रंग एक समान है। मैं यहाँ आपकी चोली वस्त्र दी पहन बैठता हूँ, मैया को कुछ पता नहीं चलेगा। आप जाओ जल्दी, कन्हैया आधीर है आपके लिए। जैसे तैसे स्वामिनी जी बरसाने से निकली, संग 3-4 मंजरी और ललिता आदि सखियों को संग लिए कन्हैया से मिलने भांडीर वन को चल दी। वहाँ कन्हैया राम स्वरूप में तैयार हो रहे थे। कन्हैया बोले, अरे मधुमंगल, मैंने तो सुना था राम के हाथ में धनुष भी था, मेरो धनुष? मधुमंगल हंसता हुआ बोला, अरे लाला देख, तेरे लिए मैंने लकड़ी तोड़ अपने जनेऊ से डोरी बांधकर तेरा धनुष बना दिया। स्वामिनी लीला रस को देखने को उत्सुक हो रही हैं। रास्ते में कभी सखी से पूछती हैं, सखी क्या लीला कर रहे होगा मेरा गोपाल? फिर मंजरी से अपनी भोए चढ़ा बोलती हैं, सब लीला आवे है मेरे श्याम को। कभी अधीर हुए बोलती हैं, सखी आज यह रास्ता लंबा कैसो लग रहे हो, मोए श्याम से मिलन को है, कोई छोटा कर दो इस रास्ते को।
मंजरियाँ स्वामिनी जी के आगे आगे चल कांटे पत्थर याद चुनती हुई आ रही हैं और उन्हें तसल्ली भी देती हैं कि आ गए स्वामी जी, बस आ गए, पहुंच गए। देखो देखो आवाज़ सुनाई दे रही है श्याम की। स्वामिनी जी कहती हैं, अरे किंकरी, ये रास्ता ख़त्म नहीं है रहो, वो मेरी बाट देख रहे होंगे, लीला कैसे करेंगे मेरे बिन। किंकरी तू कुछ कर, अरे सुख, अरे सारिका, अरे कोयल, आज मोहे अपने पीठ पर बैठा के उड़ान ले चलो, मोहे श्याम मिलन की आस है। स्वामिनी जी अधीर हो रही हैं। उन्हें अधीर देख मंजरी भी विचलित हो रोने लगी। मंजरी सोचती है, स्वामिनी की अधीरता बढ़ती जा रही है, मैं इन्हें यहीं रोक कहती हूँ कि पहुँच गए और फिर चुपके से श्याम सुंदर को ले आती हूँ। विचार कर मंजरी ने ऐसा ही किया। मंजरी पहुँची श्याम सुंदर के पास। वहाँ श्याम सुंदर रामचंद्र बन चुके थे। मधुमंगल ब्राह्मण पंडित के वेश में था। श्याम सुंदर मंजरी के मुख को देख समझ गए कि स्वामिनी अधीर हैं। श्याम सुंदर बिना कुछ विचारे मंजरी की ओर दौड़ते हुए बोले, कहाँ हैं, ले चल मोहे। मंजरी आगे और श्याम सुंदर मंजरी के पीछे पुकारते हुए दौड़ रहे हैं, कहाँ है मेरी स्वामिनी। ऐसा लगा जैसे त्रेता युग में राम दौड़ रहे हैं वनवास में सीता से मिलन के लिए। ऐसा लगता है मानो त्रेता युग में जैसे राम अधीर हुए सीता के मिलन के लिए जब वो रावण की लंका में थी। मंजरी आगे आगे, श्याम सुंदर उसके पीछे पीछे, सखा मंडल उनके पीछे और ब्रज के सारे पशु पक्षी भी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे त्रेतायुग में बानरों ने राम सीता के मिलन की सुंदर लीला के रस का आस्वादन किया था, वैसे ही उसी रसास्वादन के लिए यह सब भी दौड़ रहे हैं। सारा ब्रज आनंद से मगन है। पशु पक्षी में मुख से मधुर गीत गा रहे हैं, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। जैसे तैसे मंजरी वहाँ पहुँची। श्याम सुंदर ने जब स्वामिनी को दुखी देखा तो उनके चरणों में गिर गए। स्वामिनी उस समय नैन बंद किए अश्रु बहाए श्याम ध्यान में मगन थी। जैसे ही स्वामिनी जी ने श्याम सुंदर का और श्याम सुंदर ने स्वामिनी जी का स्पर्श पाया, तभी प्रेम के अनंत भाव दोनों को जकड़ लिया और दोनों प्रेम की महासमाधि में एक पल के लिए चले गए। जैसे तैसे जब बाहर आए उस महाप्रेम भाव लहरों से, तब स्वामिनी ने पूछा, अरे श्याम सुंदर, यह कैसा भेष है? आपकी बंसी कहाँ है? आपका मोर पंख कहाँ है? वही तो मेरे प्राण हैं। बोलो बोलो ना प्राण प्रिय। श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले, स्वामिनी जी, आज जानकी दिवस पर हम राम रूप धरे हैं, श्री दामा लक्ष्मण, और यह मधुमंडल पंडित बना है विवाह कराने वाला। इससे पहले श्याम सुंदर आगे कुछ कहते, स्वामिनी ताली मारती हुई बोल पड़ी, और हम सीता महारानी बनेंगी। श्याम सुंदर बोले, तभी तो आपको यहाँ बुलाया है। पंडित बना हुआ मधुमंगल बोला, ओह रामचंद्र, लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है। आप अपनी शक्ति सीता माता को संग लिए बैठिए, तब मैं विवाह के मंत्र पढ़ देता हूँ। राधा रानी बोली, कन्हैया, हमें श्रृंगार तो करने दे, जैसे दुल्हन सजती है। सारे वन में सब पशु पक्षी उस विवाह के साक्षी बन खड़े हो गए। राधा रानी को ललिता जी सीता माता का श्रृंगार करा रही हैं। कितनी मोतियों की माला जूड़े में लगाई, कितनी गले में पहनाई, कितना सुंदर चंदन से मकरी आदि का मुख पर निर्माण किया। देवियों को भी लज्जित करने वाले सुंदर कंकन पहनाए। ललिता जी ऐसे श्रृंगार कर रही हैं जैसे सीता माँ की माता ने सीता माँ के विवाह के समय किया था।
अब सीता माँ तैयार थी और वहाँ राम तो कब से तैयार थे। दोनों बीच में बैठ गए। ललिता जी ने अग्नि प्रज्वलित की। मधुमंगल पंडित बन मंत्र गाने लगे। ललिता जी सीता माता जी की माता का अभिनय करने लगी और माता की तरह सीता माता के पास बैठ गईं और विशाखा सखी को पिता जनक बनाकर सीता माता के दूसरी तरफ बिठा दिया। सारे व्रत के पशु पक्षी ऐसे लगे जैसे जनक के आंगन में राधा रानी आदि विवाह समारोह में आए हैं। सखियाँ सीता माता राधा के संग खड़ी गीत गाने लगी। मधुमंगल ने जनक जी विशाखा सखी से कहा, महाराज आप अब अपनी पुत्री का हाथ रामचंद्र के हाथ में दें, कन्यादान करें। महाराज जनक विशाखा सखी ने कन्यादान कर विवाह की रस्म को पूरा किया। रस्मों के पूर्ण होते ही श्री सीताराम रूपी प्रेमी युगल श्री राधा और श्याम सुंदर प्रेम भाव लीला में लीन हो गए। तो मित्रों, ये थी जब राधा रानी जानकी बनी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी कहानी कविता के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।